हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने अभी हम आप लोगों को 7.2 पढ़ा रहे थे, जो निर्देशांक ज्यामिति है, क्लास 10th का मैथ है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम कुछ क्वेश्चन को बता दिए थे। मतलब 4 तक क्वेश्चन को बता दिए थे। बोले तो 3 नंबर क्वेश्चन बना लेने के लिए, अगर नहीं बनता तो फिर हम आपको बता देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बना होगा। तो अभी आप लोग क्या करना, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना तो संभव नहीं है बोर्ड पर, लेकिन अगर आप लोग क्लास 10th का मैथ है, पेज नंबर अगर देखिएगा तो 184 है, और प्रश्नावली देखिएगा तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है रे? 3 नंबर क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को सुनिए, करना क्या है, इसमें किस तरह से क्या करना है नहीं करना है, समझ में गया ना। हम एक डायग्राम बना दिए हैं, इस डायग्राम पे हम लोग सवाल को बना के देखेंगे। चलो ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABC बनाया गया है। ये आयताकार मैदान है जो ABCD के रूप में है। ए है, बी है, उसके बाद सी, उसके बाद डी है। क्लियर है? चलिए आगे कहता है, आयताकार मैदान में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। ये जो दूरी है वो 1 मीटर, कितना है वो? 1 मीटर की बनाई गई। ये दूरी है 1 मीटर, यहाँ से फिर 1 मीटर, यहाँ से फिर 1 मीटर, यहाँ से फिर 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर बनाई गई। क्लियर है? चलो ध्यान दो, अब समझ गया आप लोग? चलो उसके बाद कहता है 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अनुदिश 1 मीटर पर 100 गमले रखे गए। एडी के अनुदिश मतलब इसमें 100 गमला रखा गया। कितना रखा गया है? 100। कुर्सी का नाम लिखे हम लोग, क्योंकि फिर उतना बड़ा नहीं बन पाएगा। 100 गमला रखा गया, जैसे कि आकृति में दिखाया गया। अगर आप लोग किताब रखे होंगे साथ में, तो आकृति 7.1412 में बताया गया है। आकृति उसमें बताया गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कहता है पंक्ति में एडी के मतलब AD के 1/4 भाग की बराबर दूरी है। मतलब अच्छा, निहारिका दूसरी पंक्ति में, अब कोई दो बच्चा है इस पंक्ति में दौड़ता है, तो सवाल बोलता है कि निहारिका, क्या बोलता है रे? निहारिका दूसरी पंक्ति में। तो पहला पंक्ति ये है, दूसरा पंक्ति ये है। तो निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में जो है ना, एक झंडा गाड़ती है। 1/4 भाग की बराबर दौड़ पर वहां एक झंडा गाड़ देती है। चलो ध्यान दो, क्या कह रहा है कि एक निहारिका नाम की लड़की है जो दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, और इस गमला में 100 गमला रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है? इस एडी के अनुदिश में 100 रखा हुआ है गमला। तो 100 गमला में क्या करता है निहारिका, क्या करता है कि दौड़ती है दूसरी पंक्ति में, और ये 100 के जो है ना 1/4 भाग पर जा गाड़ देती है। 1/4 भाग पर गाड़ देती है। तो आप यहाँ पे ध्यान लगाओ कि कहाँ पे गाड़ा होगा ये। तो मान लीजिए दूसरी पंक्ति में है, तो x का मान तो 2 हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी पंक्ति में तो ये x का वैल्यू है, और ये y का वैल्यू। y का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर निकालोगे तुम 100 का 1/4 भाग, तो 100 गुने 1/4, 4 25 पंचे 100 होता है। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 25। क्लियर है? किसी बच्चा कोई दिक्कत? दूसरा पंक्ति में बच्चा दौड़ता है। क्लियर है? और दूसरा पंक्ति में इधर से दौड़ना प्रारंभ करता है। तुमको पता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गमला रखा हुआ है। तो वो लड़की क्या करता है कि इस एडी के अनुदिश 1/4 भाग पर 1/4 भाग पर झंडा जा गाड़ देती है। क्या गाड़ देती है? झंडा जाके गाड़ देती है। क्लियर है? तो तुमको x का मान, जितना पंक्ति में दौड़ेगा वो x का मान आएगा। नहीं, अब y का मान में क्या करोगे तुम लोग? तो y का मान में करना है कि तुमको निकाल लेना है। तो तुमको पता है कि 100 गमला है, इसमें कितना है? 100 गमला है। 100 का 1/4 में गाड़ती है। 100 में 100 का 1/4 निकाल देना है आपको। जो मान आएगा वो किसका मान आएगा? y का मान। क्लियर है? आगे सवाल पढ़ते हैं हम लोग। ये तो निहारिका के लिए। अब कहता है हरा झंडा गाड़ देती है। कौन झंडा गाड़ती है? हरा झंडा। समझो, अब देखेंगे। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत नाम की कोई लड़की। अच्छा, ये जो है इधर ध्यान दो,
ये जो है ये निहारिका, देखो निहारिका द्वारा गाड़ी गई झंडा का निर्देशांक, निर्देशांक 2 कोमा कितना का वर्ग है? 25। क्लियर है? कितना का वर्ग है? 2,25। 2 कोमा, क्लियर है? क्लियर है? किसी बच्चा को दिक्कत? अब एक और लड़की है जिसका नाम क्या नाम है? प्रीत। अब प्रीत क्या करता है? 8वां पंक्ति में दौड़ती है, तो प्रीत के लिए एक्स का मान कितना हो जाएगा? 8। ये निहारिका है, जिस पंक्ति में दौड़ेगी वो एक्स का मान होगा। तो निहारिका प्रीत के लिए, प्रीत एक्स का मान कितना होगा? 8। अब ध्यान दो, वाई का मान कैसे निकालोगे तुम? सुनो, वो प्रीत जो लड़की है वो 1/5 पे जाके झंडा गाड़ती है, 1/5 पर झंडा गाड़ देती है। तो 1/5 पर, तो 100 का क्या निकालोगे? 100 का 1/5, 20×5 100। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 20। यहाँ पर प्रीत द्वारा गाड़ी गई झंडा का निर्देशांक, क्लियर है? क्लियर है? कितना हो जाएगा निर्देशांक? 8, 20। किसी बच्चा को दिक्कत? ये जो गारा है ना, इसका कुछ हम लोग अलग से डायग्राम बना लेते हैं इस पे। नहीं, मान लो कि कैसे गारा होगा, ये दूसरा पंक्ति है तो यहाँ पर मान लो 100 होगा, ये पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, कोई दिक्कत? ये ऐसे करके दूरी होगा इसके, कोई दिक्कत है? एक झंडा यहाँ गड़ा हुआ है, देखो झंडा ये हरी झंडा गाड़ता, क्या करता है? हरी। और ये क्या रहता है? कौन झंडा है? लाल। कितना बारे? लाल। ये लाल झंडा है, कोई क्लियर? लाल झंडा। किसी बच्चा कोई दिक्कत? देखो अब क्या कहता है, सुनो, कहता है दोनों झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करें, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, मान लो निहारिका है तो n मान लो, तो n का निर्देशांक 2,25 होगा। अब प्रीत है तो p मान लो, तो p का निर्देशांक 8, कितना होगा? 20 होगा। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगा, दूरी सूत्र से हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है यदि रेशमी तीसरी लड़की है, एक तीसरा लड़की जिसका नाम क्या है? रेशमी को एक नीला झंडा इस दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, ठीक आधी दूरी पर। एक तीसरा लड़की है जो मान लो जो इस दोनों झंडे के बीच की दूरी के आधी पे गाड़ता है। कैसे गाड़ता है? आधी पर। समझ आ रहा है आप लोग को? आधी दूरी पे गाड़ देता है। कौन कलर का झंडा है रे? नीला। ये नीला झंडा गाड़ता है, कोई दिक्कत? इसका निर्देशांक मान लो, कौन है लड़की? क्या नाम है? रेशमी। तो आर मान लो, क्या मान लो? क्लियर है? अब तुमसे क्या पूछता है? तुमसे पूछता है तो गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? कहाँ गाड़ना चाहिए मतलब इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, x, y का। अब सोचो सवाल कैसे बने। दूरी तो तुम लोग ज्ञात कर लोगे, दूरी सूत्र। सवाल में तुमको इसको x, y का वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। क्लियर है? मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करोगे? सुनो, सवाल में एक लड़की हरी झंडी यहाँ गाड़ता है निहारिका, फिर दूसरा लड़का झंडा गाड़ता है प्रीत। अब इस निहारिका और प्रीत के द्वारा गाड़े गए झंडे के बीच में एक तीसरा झंडा गाड़ देता है जिसका नाम रेशमी है। तो सवाल में ये पूछा है, अच्छा गाड़ा है तो कंडीशन लगा के कैसे गाड़ा है? तो गाड़ने का मतलब यह है कि इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो बीचों बीच पे गाड़ दिया। क्या कर दिया है? बीचों बीच पे। इसका मतलब इधर का जो दूरी होगा, इधर की दूरी क्या?
समान समान होगा। अब तुमको बताए थे हम, जब दूरी समान होगा तो अनुपात क्या होगा? एक। M1 M2 का मान एक, हम बताए थे जब हम थ्योरी पढ़ाए थे, तो बताए थे आप लोग को कि दुनिया का कोई दूरी हो, अगर उसके बीच में, दूरी का मतलब क्या होता है, ये दूरी है, इसके बीच में कोई तीसरा बिंदु गिरेगा ना, और दोनों दूरी को बराबर कर देगा, तो इसका मतलब अनुपात समान है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर तुम विभाजन सूत्र का प्रयोग करोगे। क्या करोगे? विभाजन, विभाजन सूत्र से। क्लियर है? विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से यहाँ पे लिखोगे, जब विभाजन समान हो तो, जब विभाजन समान। क्लियर है? जब विभाजन समान हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? x, विभाजन समान होता है, उसका सूत्र अलग होता है, समझे ना? तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बट्टा 2, y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2 बट्टा 2। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग? क्लियर है? चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो तुम। पहले y का वैल्यू निकालते हैं ना, पहले x का, तो y का सूत्र लगाते हैं। चलो अब ध्यान दो तुम, यहाँ पे ध्यान दो तुम, इसी दोनों के बीच में ना ये तीसरा है, इसी का निकालना है। x1 और x2 क्या चांद पर लाएंगे, यही में उठाएंगे। तो बाबा ये जो पहला वाला है ये x1 है, और ये क्या है रे? x2। क्लियर बात समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर बात समझ में आ रहा है आपको? ये y1 है और ये y2। क्लियर है? चलो ध्यान दो, यहाँ पर फिर x का निर्देशांक 2 प्लस 8 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा? ये 10 बट्टा 2, 5 दूना 10, इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो अब ध्यान दो, पुनः y का y1 प्लस y2 बट्टा 2, y1 का वैल्यू कितना है? 25। y1 का वैल्यू 25। y1 का वैल्यू कितना है रे? 25 प्लस y2 का 20। अपन कितना हो जाएगा? 25 20 कितना? 45 होगा, बट्टा वो में कितना हो जाएगा तुमको? 21 22 दूना 44, 22.5 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 22.5। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 22.5। क्लियर है? तो तुमसे पूछता है कि कहाँ पे गाड़ना चाहिए, कहाँ पे गाड़ना चाहिए? तो अब तुम यहाँ लिखोगे, अच्छा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो निर्देशांक निकालना है। आंसर देखो तो कितना निर्देशांक है? 5 पर 5वीं रेखा पर 22.5 मीटर। वेरी गुड। चलो आंसर में क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? सुनो, आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में ये लिखोगे कि x का मान 5 आया। सुनो, x का मान 5 आने का मतलब है कि 5वीं रेखा में, किसमें हुआ मेरे? 5वीं रेखा में y पर कितना? 22.5 मीटर पर। कितने बारे पर? 22.5 मीटर पर। यहाँ लिखोगे तो लड़की क्या नाम था? क्या नाम था लड़की का? रेशमी। यहाँ लिखोगे रेशमी द्वारा झंडा पांचवी पंक्ति तथा y बराबर 22.5 मीटर पर गारेगा नहीं। कोई दिक्कत? यही आंसर होगा। दूरियों निकल। हाँ सुनो ना, दूरी आप लोग निकाल लीजिएगा। दूरी निकाल लोगे, यहाँ से दूरी सूत्र का लगाओगे, दूरी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? एक सवाल में 2 सवाल था, जो बनने वाला था वो बना दिए। चलो क्लियर है?
अब अगर किसी विद्यार्थी को इसमें दिक्कत हुई तो बोलो। किसी विद्यार्थी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? सिंपल सी बात है। चलो उतार लो फटाफट। चलो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का भी हम बता दिए हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? 3 नंबर बता दिए हैं अभी आप लोग को। 4 नंबर बताए हुए थे। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, किताब है आप लोग के पास? हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें चलो चलो ध्यान दो सभी विद्यार्थी, ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन बता रहे थे वही देखो, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि ए लड़का, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। पता है क्या करना है क्वेश्चन में? किसी को समझ में आया? कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करें। पहले तो अनुपात ज्ञात करना है, तो एक रेखा है। क्या है रे? या आप ध्यान दो, ये कोई रेखा है ए, तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1,-5। उसके बाद बी का दिया हुआ है -4, 5। क्लियर है? इसमें लड़का कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें अनुपात ज्ञात करने के लिए कोई रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, विभाजित होता है। एक्स अक्ष में एक्स का मान होगा, वाई का मान 0। थ्योरी जब पढ़ाए थे आप लोग को बताए थे हम कि एक्स अक्ष से कोई रेखा अगर विभाजित होता है तो एक्स अक्ष में एक्स का मान होगा लेकिन वाई का मान 0। क्लियर है? क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना। क्या करना है? निर्देशांक भी ज्ञात करना है। क्लियर है? चलो ध्यान दो। अब ध्यान दीजिए आप लोग। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको M1 मानते हैं, इसको M2 मानते हैं। अच्छा, M1 M2 क्यों माने? तो मेरा सवाल ये बन सकता होता बनेगा सर कि सर बताइए तो हम विभाजन समान तो भी कर सकते हैं क्या? विभाजन समान तो भी हो सकता है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं किया गया है। आपको कह रहा है कि अनुपात ज्ञात करने के, क्या करने के लिए? तो जब तक कहेगा अनुपात ज्ञात करने के लिए तब तक आप लोग M1 M2 ये ज्ञान माने मानना है। M1 M2 का मान बराबर हो जाए तो आप बोल दीजिएगा विभाजन समान है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो। M1 M2 मान लिए हम लोग। अच्छा, अब हम तुमको बताए थे कि M1 M2 में आपको जो ये जो विभाजन ये जो कोई रेखा है जिसका विभाजन बिंदु P है, तो x का मान नहीं दिया हुआ है, कितना मान दिया हुआ है? y से है। देखो, अगर तुम M1 M2 की मान ज्ञात करना है तो x से भी ज्ञात कर सकते हो और y से भी ज्ञात कर सकते हो। दोनों से मान सेम आएगा। क्लियर है बात को? दोनों से मान सेम आएगा। क्लियर है? दोनों से मान क्या आएगा? सेम। x से नहीं निकलेगा इस सवाल में। x का तो मान देना नहीं है, y का मान न दिया हुआ है, y का मान 0 दिया हुआ है, तो y से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर विभाजन सूत्र क्या लिखोगे तुम? विभाजन। इंक डालो फटाफट इसमें, इसमें इंक डालो, खाली कम में डालना। चलो चलो विभाजन सूत्र से, विभाजन गड़बड़ लिखा गया है, विभाजन
विभाजन सूत्र से x का फॉर्मूला लगाना है, y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में क्या आ जाएगा m1 प्लस क्लियर है। y का तो मान 0 दिया है, y का मान क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। अब ध्यान दो m1 का तो मान दिले नहीं है गुना y2 का वैल्यू कौन कौन बच्चा बताएगा कितना होगा, यहाँ पर 5 है, कितना होगा क्लियर है ना। देखो यहाँ पर ध्यान दो x1 x2 y1 y2 क्लियर है, क्लियर कितना हो जाएगा 5 प्लस m2 कितना वैल्यू दिले नहीं है, y1 का मान -5 क्लियर है। उसके बाद m1 प्लस क्लियर है। सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो। अब क्या करोगे तुम लोग, अब ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो 0/1 कर सकते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पर 5 m1 हो जाएगा -5 m2 हो जाएगा अपोन में m1 प्लस m2 क्लियर है, हो गया। गुमकी की वजह से मालूम है इस मार्कर पर ग्रेविटी काम करता है, गुमकी की वजह से मार्कर नहीं चलता मालूम है। यही कर रहा था यही देखो हाँ सुनो सुनो ये 1 अरे हम सूत्र में ही ना बताए थे m1 y2 सूत्र में ही बताए थे। देखो यहाँ माने थे ना m1 m2 मान लिए है, ये विभाजन मान लिए। देखो विभाजन वैसे m होता है लेकिन विभाजन अलग अलग होने के कारण m1 m2 मान लेते हैं। क्लियर है, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो तुम इस 0 को इस दोनों से गुना करोगे, 1 को इस दोनों से गुना करोगे तो बाद में रिजल्ट क्या पाओगे कि 0 से इस दोनों को गुना करोगे तो टोटल चीज कितना हो जाएगा 1 से इस तक गुना करोगे तो 5 m1 प्लस सॉरी -5 m2 बराबर 0 क्लियर है। बात अंदर है लोग। एक अंदर की बात बताते हैं कि जब कहे ना अनुपात ज्ञात करने के लिए तो आप एक चीज सवाल में देखिएगा कि जो विभाजन बिंदु है तो विभाजन बिंदु P है, विभाजन बिंदु क्या है P है। उसमें देखिए कि x का मान दिया है कि y का मान दिया हुआ है, नहीं आपको देखना है तो y का मान देखना दिया है तो y का फॉर्मूला लगाना है। अगर x का मान दिया रहेगा तो x का फॉर्मूला लगाना, अगर दोनों का मान दिया रहेगा तब क्या करेगा तो दोनों में से जो अच्छा करे उसका मान उसका लगा दो, आपका m1 m2 का मान सेम आएगा। क्लियर है, बात समझा आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से 5 m1 इधर माइनस में जाएगा तो 5 m2 5 से 5 कटेगा, यहाँ से m1 बराबर m2 क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान दो कोई बच्चा बताओ m1 m2 का मान कितना होगा 1। अब ध्यान दो इसको अगर तुम 1 से गुना कर दोगे तो किसी बच्चा को दिक्कत नहीं ना, तो तुम इसको उठा कर लाओ इधर तो m1 m2 बट्टा में 1/1 क्योंकि इससे तुम गुना करोगे तो m1 रहेगा, इससे गुना करोगे तो m2 रहेगा। तो अब यहाँ से तुम पता लगा सकते हो कि m1 अनुपात m2 तो 1/1 क्लियर हो गया, अनुपात ज्ञात हो गया। बस समझ में आ रहा है आप लोग को। अब क्या कह रहा है कि इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना, क्या करना है निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब y का मान 0 है, अब x का मान हमको ज्ञात करना है। अब तुमको पता भी चल गया कि विभाजन क्या है विभाजन समान है, इसका भी मान 1 है इसका भी मान 1 है, क्लियर है। विभाजन समान है, यहाँ दिमाग लगाओ, यहाँ पर तुम लिखोगे कि विभाजन समान होने पर, विभाजन समान होने पर तो किसका मान ज्ञात कर रहे हैं आपको x का ना, तो x वाला फॉर्मूला लगाओगे। विभाजन जब समान होता है तो क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 क्लियर है, ये होता है। चलो ध्यान दो x बराबर x1 का मान कितना होगा 1 प्लस -4 अपोन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर ध्यान दो 1 -4 बट्टा 2 क्लियर है। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो यहाँ पर बराबर -3/2 तो x का मान कितना आ गया -3/2 क्लियर है, बराबर हो गया। अब इसीलिए P बिंदु
का निर्देशांक बराबर, पी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तुम कहोगे -3/2, 0। बात समझ में आया आप लोग को? सवाल में यही कर रहा है करने के लिए। बात समझ में आ गया आप लोग को? अगर चाहते तो सवाल बंद भी जाता है। समझ में गया आप लोग को? चलो, अगर इसमें इस सवाल में किसी भी विद्यार्थी को अरे संजना बोला चलिए धीमे करे संजना रे, कौन ऐसा अफवाह फैलाया था कि संजना भाग गया है रे? चलो कोई बात नहीं, साधन बजा लो बैठने वाला। हाँ चलो एक बार ऐसा ध्यान दो, अगर किसी विद्यार्थी को सवाल में दिक्कत है तो बोलो, अगर किसी विद्यार्थी को सवाल में दिक्कत है तो बोलो। किसी की दिक्कत? चलो नहीं दिक्कत है तो उतार लो फटाफट। चलो ध्यान दो, हम लोग क्या किए थे, 5 नंबर क्वेश्चन बना दिए थे। 6ठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव ज्यादा आने का चांस रहता है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा आने का चांस रहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 4 बिंदु दिया गया है और इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है, क्या बनता है रे? समांतर चतुर्भुज बनता है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज क्या होता है पहले बनाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ये आपका समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि वो एक प्रकार का आयत होता है, लेकिन उसके दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर वो एक दूसरे के समांतर हो, अगल बगल की भुजा भी बराबर हो, एक दूसरे के समांतर हो, मतलब आगे जितना भी बढ़ाओगे तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा। चलिए अब देखो यहाँ पर जो जो पॉइंट दिया हुआ है सब पॉइंट को सजाते हैं। मतलब ए बिंदु है, ए बिंदु का 1,2, बी बिंदु है 4,y, उसके बाद ये है सी x,6, उसके बाद डी 3,5। क्लियर है? अब ध्यान दो, समांतर चतुर्भुज का या वर्ग का या आयत का, उस सब में याद रखो, उस सब में आप लोगों को याद रखो कि दूगो विकर्ण होता है। क्या होता है? दूगो विकर्ण। तो दूगो विकर्ण में एगो विकर्ण मुख्य होता है, नहीं प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। समझ में आ रहा है ना? चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये एक विकर्ण है और ये भी एक विकर्ण है। क्लियर है? अब इसका खासियत क्या होता है समझो, कि आपस में समांतर चतुर्भुज हो या आयत हो या वर्ग हो, आपस में दोनों विकर्ण जब आपस में प्रतिच्छेद करता है ना, तो जब छेद करता है तो इस पर दो तरह का संकेत यहाँ पर दिया जाता है कि जब ये प्रतिच्छेद करेगा यहाँ पर x, y पर, तो क्या होता है कि समलंब होता है। क्या होता है? समलंब। समलंब का मतलब होता है कि जब ये विकर्ण प्रतिच्छेद करेगा तो इसको और इसके बराबर भागों में बांट देगा। ये BD को 2 बराबर भागों में बांट देगा। समझ में? जब इस विकर्ण को जब ये प्रतिच्छेद करेगा तो इसको क्या करेगा? बराबर भागों में बांट देगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? और यहाँ पर क्या बनता है कि 90 डिग्री कोण बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री कोण बनता है। क्लियर है? लेकिन कोण का बात यहाँ पे हम लोग को नहीं करना है, हमको यहाँ पर ये बात करना है कि इसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना। क्या करना है? एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। क्लियर है? फिर से सुन लो कि समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण होता है और दोनों विकर्ण जब आपस में प्रतिच्छेद करता है तो जिस बिंदु में प्रतिच्छेद करेगा उस दोनों विकर्णों को बराबर भागों में बांटेगा। नहीं, जैसे इस विकर्ण को ये प्रतिच्छेद करता है
तो ये पूरे अगर 10 है तो 5 में बटेगा। क्लियर है? अगर इस विकर्ण को ये अगर प्रतिच्छेद किया, अगर पूरे 20 है तो कितने बटेगा? 10 मतलब बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अब बताओ, तू सोचो कि तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम इस दोनों बिंदु के बारे में बोलो। तो एक रेखा है, रेखा है, यहाँ पर कहेंगे विभाजन कैसा है? समान विभाजन है, समान विभाजन होगा। इस रेखा के लिए भी समान विभाजन होगा। क्लियर है? चलो ध्यान दो। अब इसमें एक नई बात, अगर आप लोग को एक नई बात और जानना है कि इस बिंदु पर इस रेखा के लिए जो x का मान होगा बराबर होगा इस रेखा के x मान के बराबर। बात समझा हमने क्या बोला? सुन, नहीं समझा फिर सुनो। यहाँ पर एक P बिंदु है ना, x, y। तो ये जो x का जो मान निकालेंगे हम, वो x के मान या तो इस रेखा के मान के बराबर होगा, सॉरी इस रेखा में जो x का मान निकालेंगे इस रेखा के x के मान के बराबर होगा। हम बताए थे ना कि विभाजन में x के मान किधरों से तुम निकाल सकते हो? अनुपात से। तो यहाँ पर याद रखना कि इसमें जो x का मान है, इस रेखा के लिए जो x के मान है, इस रेखा के x के मान के बराबर होगा। बात समझ में आप लोग को? बात समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो, यहाँ पर अब ध्यान दो तुम लोग। यहाँ पर db विकर्ण में अब ध्यान दो, विभाजन समान होने पर, विभाजन समान होने पर ध्यान दो। यहाँ पर ये जो x है, इस रेखा का जो मान निकालेंगे, तो ध्यान दो इस x के लिए, ध्यान दो इस रेखा के लिए, तो क्या हो जाएगा? विभाजन जो समान होता है x1 प्लस x2 अपॉन क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। क्लियर है? x1 का मान कितना होगा बच्चा बताओ? 3 प्लस 4 बट्टा में 2 कितना हो जाएगा? 4 3 7/2। क्लियर है ना? अब इस x के मान किसके x के मान बराबर होगा? इस रेखा के लिए भी x निकालेंगे ना भैया, उसमें भी तो विभाजन समान है ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, अब ध्यान दो, कौन रेखा होगा? AC विकर्ण के लिए विभाजन समान। क्लियर है? तो x निकालेंगे ना भाई, ये जो बिंदु है, इस बिंदु इसके लिए भी x है और इसके लिए भी x है, दोनों रेखा के लिए x है ना। तो ध्यान दो x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2। अब बताओ, इसमें बताओ x1 का मान बताओ कोई बच्चा? 1 प्लस x2 का x अपॉन में 2। अब ध्यान दो, दोनों जुड़ेगा कोई जीवन में, तो ये x क्या निकल गया? 1 प्लस x बट्टा। अब दिमाग लगा, तुम सोचो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा उसका अलग तरीका बता देंगे, बस बनेगा इसी तरह। समझ में? ध्यान दो, ये जो x है, इस x से क्या होगा? बराबर है। तो ये जो मान होगा, ये जो मान होगा इस मान के बराबर होगा। क्लियर थी बात है? तो यहाँ पर तुम लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 1 प्लस x2 बट्टा 2 बराबर 7/2। 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 प्लस x बराबर 7। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 6। क्लियर हो जाएगा? x बराबर 6। किसी बच्चा को समझा x बराबर 6 कैसे आया? सो किसी बच्चा को समझा x बराबर 6 कैसे आया? सो अरे भाई, एक को इधर हो जाएगा तो 7 में से एक जगह 6 बचेगा। अरे x के मान नहीं है तब ना। देखिए, बराबर आने से मतलब नहीं है, बराबर होता है। जब ऐसा कहे तो बराबर करो उसको तुम जबरदस्ती। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें x के मान नहीं ना है, x के मान डाल के देखो तुम। अब x मान यहाँ डालो ना, 6 डालोगे तो 7/2 आ गया, 7/2 है, बराबर होता है। क्लियर? अब देखो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे? सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरीके से बनाएगा। अरे अभी तो x का मान निकाले हैं, y का मान निकालना पड़ेगा, खतरा कहेगा। अब y का मान, अब सोचो, अब ध्यान दो, इस बिंदु पर अगर इस रेखा के लिए जो y का मान आएगा, इस रेखा का y के मान के बराबर होगा। चलो ध्यान दो, अब फिर लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पर? dv
y के लिए dv विकर्ण के लिए। तो क्या विभाजन समान है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बट्टा y1। y1 का वैल्यू कितना है, इसमें चलो इसमें y1 का वैल्यू 5 प्लस, देखो दिमाग कैसे लगाना है, कैसे कैसे हम बता रहे हैं। अभी डी भी लिखे तो इस विकर्ण के लिए सोचो तुम, तो कितना होगा y2 y अपॉन में अब तो y का मान तो आएगा नहीं, ठीक y आ गया, इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्लियर है, चलो ध्यान दो। अब पुनः देखो, अब कौन विकर्ण में, एसी विकर्ण में, एसी विकर्ण में चलो y निकालोगे ना, तो y1 प्लस y2 बट्टा y बोलो, अब y बोलो तो 2 प्लस y2 6 बट्टा कितना होगा 6 2, देखो अब दिमाग लगाओ, 6 2 8, 8 के 2 से भाग देंगे तो 4। क्लियर है। अब तुमको क्या यहाँ से संदेश मिल रहा है कि ये जो y है, ये जो y है इस y के बराबर है, दोनों मान के बराबर करोगे ना तुम लोग, तो दोनों मान के बराबर करोगे तो 5 प्लस y बट्टा 2 बराबर 4 बट्टा 1 करेंगे हम लोग। 4 बट्टा 1 क्यों, 4 में 1 बट्टा, अरे भाई 4 में 1 बट्टा दे सकते हैं, देखो ना बराबर 4 करोगे ना तुम लोग, तो बट्टा में 1 डालेंगे ना हम। तो आप देखो यहाँ से इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो 5 में 1 से गुना करोगे 5 रहेगा, y में 1 से गुना करो y रहेगा 4 दूना 8, इसीलिए y बराबर 3 लिख दिए। किसी बच्चा को दिक्कत नहीं, क्यों 3 क्यों होगा, 5 इधर आएगा तो घटेगा तो 3 ना बचेगा, तो इसीलिए तुमको y का मान कितना निकल गया, यहाँ लिखोगे x बराबर कितना का बराबर 6 तथा y बराबर 3। इसीलिए P बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा, P बिंदु का निर्देशांक, तो बच्चा बता P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 6,3। लेकिन निर्देशांक तुमको नहीं कह रहा है, सवाल में बोल रहा है एक्स वाई का मान ज्ञात करें, एक्स वाई का मान हो गया ना। अब सुनो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या करेगा तुम, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या करेगा, इतना बनाएगा नहीं, सब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या करेगा, देखो दिमाग लगाओ, तुमको पता है कि जो एक्स है इसके एक्स के मान के बराबर होगा, दिमाग लगा तुम 3 को 4 को देखो कितना होगा 7, अब बट्टा में 2 डालोगे विभाजन समान है, तो 7 बट्टा 2 हो गया, 7 देखो 7 बट्टा 2 बराबर किसके बराबर करो, इसके मान के बराबर करोगे, तो x 1 प्लस x बट्टा 2 कटेगा, x मान 6 आ गया। क्लियर है ऑब्जेक्टिव में। अब y के लिए तुम क्या करोगे, सुनो y के लिए इधर ध्यान दो, ये नहीं उतारना है आप लोग को, y के लिए इधर ध्यान दो। तुमको पता है कि इस रेखा के y का मान इस रेखा के y के मान के बराबर होगा, सही। तो यहाँ पर y के लिए क्या करोगे तुम लोग, तो इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ेगा, तो इधर ध्यान दो, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 प्लस y बट्टा 2। अब देखो y का इसके लिए इस रेखा में y का मान 6 2 8 बट्टा 2, 4 मान आएगा, ये 4 के मान के बराबर हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालो, फटाक से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो y ऑब्जेक्टिव में इसी तरह बनाना है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है कमाल। अगर इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोल, देखो ये निर्देशांक नहीं कह रहा है ज्ञात करने के लिए, एक्स वाई का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, हम जबरदस्ती इतना आगे बढ़ा दिए हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, इसी तरीका से बनेगा, कमाल है। हाँ, अगर विद्यार्थी को समझ में आ गया हो तो फटाफट उतार लो आप लोग। अरे ठीक है, डस्टर कहाँ है, डस्टर है किसी के पास, ये सब चीज हटा दो नहीं तो बच्चा सब बौखला जाएगा। इसे हटाओ, यही तक उतारो तुम, इसको भी हटाओ। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, अभी आप लोगों को हम 7.2 का 7वां नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है,
कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो ये ए बी है एक वृत्त का व्यास है। क्या है ए बी? एक वृत्त का व्यास। क्लियर है? ए बी का व्यास क्या मतलब व्यास वह रेखा होता है वृत्त का जो केंद्र से को चीरते हुए जाता है, केंद्र को चीरते हुए जाता है। केंद्र से अगर कोई रेखा वृत्त पे खींचे, अगर केंद्र को नहीं छुआ तो वो जीवा हो जाता है। क्या होता है? जीवा हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी डाल देता है कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, तो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, इसमें बोला है ए का निर्देशांक ज्ञात किए, जहां ये जो ए बी है एक वृत्त क्या है? व्यास है, जिसका केंद्र का चुपचाप आगे बढ़ जाओ। जिसका केंद्र ये केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र, जहां से वृत्त घूमता है, जिसका केंद्र मान लीजिए सी है, दिया हुआ है 2,-3। क्लियर है? अब कह रहा है कि बी का निर्देशांक 1,4 दिया हुआ है। ए का निर्देशांक मतलब x1 y1 ज्ञात करना है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो x, y दिया हुआ है। क्लियर है? अब ध्यान दो, तुम वृत्त पर तुम जितना भी रेखा खींच लो, अगर केंद्र से परिधि की ओर जाता है, अगर केंद्र से परिधि को छूता है तो वो रेखा एक त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या। अगर किसी वृत्त का त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो समझ जाना कि उस वृत्त पर जितना भी त्रिज्या खींचोगे सब कितना होगा? 7। क्लियर है? तो ध्यान दो, अगर देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ से यहाँ भी आरे होता है मतलब त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ भी आरी होता है। अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, अगर ये 50 है तो ये 50 होगा। तो इस स्थिति में अनुपात कितना होगा? देखो ना, त्रिज्या समान है तो अनुपात कितना होगा? 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ध्यान दो तुम, अब तुमको इस दोनों का निर्देशांक ज्ञात करना है, इस x1 y1 का। कैसे ज्ञात करोगे तुम? तो ज्ञात कैसे करोगे? तो तुमको पता है, यहाँ पर ध्यान दो, तुमको पता है कि विभाजन समान, चलो हल्ला नहीं करो, विभाजन समान क्यों होता है? क्योंकि त्रिज्या किसी भी वृत्त का समान होता है। त्रिज्या किसी भी वृत्त का समान होता है रे। चलो लड़का सुनो, किसी का विवाद हो गया सुनो, क्लास में आप लोग भाईचारा बना के रखिए। जो लड़का लड़की क्लास में भाईचारा बना के रखेगा वो लड़का लड़की भविष्य में जाकर परिवार में भी भाईचारा बना के रखेगा, और परिवार में भी एकता बना के रखेगा। यहाँ मान लीजिए 10-20 को बैठल है, इसमें झगड़ा लड़ाई कर रहा है, बताओ परिवार में कितना मारा पीटी करेगा तुम लोग? तो यहाँ से सीखो मिल के रहना। चलो ध्यान दो। अच्छा, हम लोग क्यों कहेंगे कि विभाजन समान है? क्योंकि किसी भी वृत्त का त्रिज्या समान होता है, किसी भी वृत्त का त्रिज्या समान होता है, तो विभाजन समान है। यहाँ पर देखो, अब देखो केंद्र का जो निर्देशांक दिया हुआ है इसका मतलब x का मान दिया हुआ है, इसका मतलब y का मान दिया हुआ है, और x1 y1 का मान याद करना है। तो विभाजन जब समान होता है तो x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टा। क्लियर है? अब ध्यान दो, x का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। x का मान कितना दिया हुआ है? 2। x1 का तो मान दे नहीं है, प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है? 1 बट्टा में कितना दिया हुआ है? 2। चलो ध्यान दो, यहाँ पर नीचा में 1 डालेगा। ध्यान दो, अब ध्यान दो यहाँ से, इसको इससे गुना करेगा, इसको इससे गुना करेगा, तो यहाँ पर x1 प्लस 1 बराबर 4। यहाँ से ध्यान दो, x1 बराबर 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बात को समझा कीजिए आप लोग। चलो, ये बात समझ में आ गया आप लोग को? चलो, सीरीसन समझ में आ रहा है पुनः? अब देखो y बराबर क्या है?
y1 प्लस y2 बट्टा, क्लियर है। तो y का मान कितना दिया हुआ है सवाल में? -3 बराबर y1 का मान नहीं दिया हुआ है तो y1 रहने दीजिए। y2 का मान कितना दिया हुआ है? 4। चलो बट्टा में 2। अब ध्यान दो, इसको इससे गुना करोगे तो कितना होगा? -6 बराबर y प्लस 4। अब देखो यहाँ पर y1 का मान ज्ञात करोगे कितना होगा? इसको उठाकर इधर लाओगे, -6 तो पहले से है -4, इसीलिए y1 का मान कितना होगा? क्लियर है। तो तुम ए बिंदु का निर्देशांक क्या लिखोगे? तो ए बिंदु का निर्देशांक लिखोगे, यहां से ध्यान दो, तुम लिखोगे कि ए बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ से ए कितना कितना x1 का मान कितना निकाले हैं हम लोग? 3 -10, ये आंसर हो जाएगा। चलो इस सवाल में किसी विद्यार्थी को दिक्कत भी है? सिंपल सवाल पूछते हैं, समझ, ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्लियर है। चलो उतार लो फटाफट।